हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा 5.1। इससे पहले भी 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं 5.1 के, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी, ठीक है। इससे पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो होगा वो हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। किससे सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 से सीखेंगे। तो आखिर तक बने रहेंगे सब लोग, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या जो पहले हम बता चुके हैं आपका 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 या जो बेसिक क्लास था, वो सब भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो नहीं देखे होंगे, क्लास के खत्म होने के जस्ट बाद ही, ठीक है, बाद में कल परसों नहीं, जस्ट बाद ही उस क्लास को भी आप देख लेंगे, वहां से भी कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। यानी कि यहाँ पे एपी दिया गया है, एपी की जांच नहीं करनी है, एपी दिया गया है तो हमें प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इससे आसान इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसका। वो एपी क्या है उसको लिखते हैं। वो है आपका 3 1 -1 और फिर है माइनस में 3 और भी कोई अंक होगा, बिल्कुल होगा, कुछ नहीं करना है, कोई घबराना नहीं है। क्या होगा ये, क्या करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। तो चलिए हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रथम पद का मान और सार्व अंतर का मान, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। प्रथम इसका होता है पहला, प्रथम इसका होता है पहला। अब पद तो समझिए, जिसको टर्म कहते हैं, स्टेप कहते हैं। पहले स्टेप पे क्या है, देखिए तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 3 से। ये तो आपका आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, बना बनाया है, बस लेना है, बस रख लेना है, ठीक है। तो प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ए कहेंगे। क्या बोलेंगे, ए। कितना होगा आपका, जो पहले नंबर पे होगा ना वो प्रथम पद, यही आपका आंसर। क्लियर है ये, बहुत इजी, आप कभी नहीं भूलेंगे। एपी का जो पहले नंबर पे आएगा उसे कहेंगे प्रथम पद, क्योंकि प्रथम इस पहला ही होता है। क्लियर है, कोई भी अंक आएगा, माइनस प्लस उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में, हो गया ये। और बोला गया साथ ही साथ सार्व अंतर निकालने का, निकालने के लिए सार्व अंतर। देखिए सार्व अंतर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, जिसको इंडिकेट में स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सार्व अंतर जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। सार्व अंतर से ही पता चलता है कि आपका एपी है या नहीं है, ठीक है। सबके बीच की दूरी क्या कहलाती है, सार्व अंतर कहलाती है। यहाँ पे हमें जांचने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि सार्व अंतर निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिए, आप हर बाद वाले में से पहले वाले को घटा लीजिए, किसी को घटा लीजिए आपका आंसर। चाहे आप 1 में से 3 घटा लीजिए, चाहे आप -1 में से 1 घटा लीजिए, या -3 में से -1 को घटा लीजिए। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे A2 माइनस में A1, क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे A1 कौन होता, A2 कौन होता, A3 और A4 कौन होता। जो पहले नंबर पे होगा उसे कहेंगे A1, जो दूसरे पर होगा उसे कहेंगे A2, जो तीसरे पर होगा उसको A3, जो चौथे पर होगा A4। इस तरह से वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो बाद वाले में से पहले वाले देख सकते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे या 3 में से 2। A2 का वैल्यू कितना दिख रहा, 1 लिख लेते हैं। फॉर्मूला का माइनस, A1 कितना आपका 3 और 1 में से आप घटा लीजिए 3 को, तो क्या बचेगा आपका माइनस में 2। ये होगा आपका आंसर। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना। जो पहले नंबर पे रहेगा वो हो जाएगा आपका प्रथम पद, यानी कि ए का वैल्यू, और दूसरे में से पहले को माइनस कर लेना है, वो क्या करेगा आपका डी का वैल्यू। सीख लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग
जब nवां पद निकालेंगे या क्या आएगा 20वां नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तो वहां भी हमें ए का और डी का काम पड़ता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि कौन ए होता है कौन डी होता है। क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। देखिए घबराइएगा नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, हम आपको इस तरह से बता देंगे जो आपको मैथ बिल्कुल और बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो दूसरा है उसको देखते हैं। दूसरा जो है वो आपका -5 -3, फिर कॉमन लगा हुआ है सब में 3 और 7, 3 और डॉट डॉट करके दिया हुआ। यहाँ भी निकालना है हमें क्या, प्रथम पद निकालना है, निकालना है हमें डी का मान। अब जिसको मैथ कुछ भी समझ में नहीं आता होगा वो भी कह सकते हैं सर यहाँ पे ए का वैल्यू -5 होगा, बिल्कुल -5 ही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद जिसको हम ए कहेंगे कितना होगा आपका -5, कितना होगा -5 होगा। ठीक है, क्योंकि पहला नंबर पे क्या आपका -5 ही है। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, तो हम निकालना पड़ेगा सार्व अंतर, क्योंकि हर क्वेश्चन में प्रथम पद के साथ साथ सार्व अंतर भी निकालना। तो चलिए यहाँ पे ये आपका अलग है सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर कितना होगा जिसको डी कहते हैं। तो सार्व अंतर मतलब क्या होता है कि दो अंकों के बीच का अंतर। तो हम क्या बताएं आपको, बाद वाले में से पहले वाले को घटा लीजिए, क्योंकि ये एपी में है, सब के बीच की दूरी बराबर है, सवाल में ये एपी कहा। अब देखिए नॉर्मली आपको बता दें हम यहाँ 7 में से आप 3 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को। तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, अब कहेंगे सर यहाँ आप 2 में से 1 घटाए हैं, वहां हमको बता रहे हैं 7 में से 3, है ना। अब यहाँ भी वैसा कर सकते थे, इसमें से इसको घटा के। ठीक है, तो हम भी वहां पे बता दिए आपको 7 में से 3 घटाएंगे कितना चाहिए 4, लेकिन निकाल के हम इसी से आपको बताते हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तो A2 माइनस में A1 आंसर कितना आना चाहिए प्लस में 4। ठीक है, देखिए A1 का A2 का वैल्यू कितना -3, तो -3 देखते रहेगा यहाँ पे फार्मूला का माइनस। ठीक है, और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है आपका -5, कितना -5 है, यहाँ लिखेंगे -5। ठीक है, -5 लिख दिए इतना। अब लगातार 2 चिन्ह आ गया माइनस माइनस, तो क्या करती है एक को ब्रैकेट में सेव कर लिया। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ से जब भी 2 लगातार चिन्ह आ जाए, जब भी 2 लगातार चिन्ह आ जाए तो दोनों चिन्ह आपस में क्या होता है गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ ध्यान से -3 का -3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार हम देख लेते हैं फिर से, -5 -1, सॉरी यहाँ पे जो है ना मिसिंग है थोड़ा सा आपका, यहाँ पे -1 है, क्या आपका -1 है, जिस कारण से यहाँ पे आपका क्या होगा -1, मतलब मिस हो गया। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, प्रोसेस वही है, अंक यहाँ पे फर्क हो गया, -1 है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना होके वो बन जाएगा आपका प्लस, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अच्छा आपका 5 का 5, अब आप देख सकते हैं प्लस में 5 है और माइनस में 1 है, यानी कि 5 रुपीज मेरे पॉकेट में है और 1 रुपया हमने सामान खरीद लिया, क्या होगा 4 रुपया मेरे पॉकेट में बचेगा, रहेगा मेरा। ठीक है, यानी कि प्लस में बचेगा 4, यही होगा आपका आंसर। हमने आपको पहले ही बताया था आंसर कितना आएगा आपका 4, यानी कि 4 आएगा। कैसे आएगा हमको कैसे मालूम चल गया, तो हमने वहां देखा यहाँ देखा, हमने सीधा ये नॉर्मली घटाव है, 7 में से 3 घटेगा, सबको पता है 4 बचेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको चिन्ह को गुना करना पड़ेगा। अगर आप मिस कर जाते हैं यहाँ पे तो किसी का आ जाएगा -6, किसी का कुछ किसी का कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मिस नहीं करना है आपको, एक फार्मूला का माइनस और एक A1 का -5, और यहाँ गुना हो गया +5। अब +5 में से जब 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका प्लस में 4 बचेगा। क्लियर है ना? जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आपको आगे बता सके। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है ना।
तो हम इसको कर देते हैं क्लीन, ठीक है। चलो ये हो जाएगी आपका क्लीन 3 का क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए, बार बार हमें बोलने में ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो जब जो अब तक क्लास लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और जो चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अगला क्लास आपको आसानी से मिल सके। तो अब हम लोग किसको देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है, 3 का 3। चलिए 3 का 3 में क्या देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपका है बटा में, ठीक है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है किसी को, बटा में है तो क्या, ठीक है, कुछ भी रहे कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। 9/3, ठीक है, और आपका है 13/3, सबके अपॉन में 3 है, ये भी आपका 3 है, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू और सार्व अंतर का वैल्यू निकालना। चलिए बहुत ही आसानी से ये भी निकल जाएगा, बस आप लोग ध्यान पूर्वक आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे, ताकि जो भी हम आपको बताएंगे वो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब आपको यहाँ आ जाना चाहिए। देखिए तो आप निकालेंगे प्रथम पद, ठीक है, कहेंगे ए, क्या बोलेंगे, ए कहेंगे तो बता सकते हैं, यहाँ पे सबको मालूम चल गया होगा प्रथम पद क्या होगा, सब लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। बताइए प्रथम पद कितना होगा, ठीक है, बहुत अच्छा, सबको क्लियर है। प्रथम पद कितना होगा, 1/3, कितना होगा आपका 1/3, ये हो गया आपका एक आंसर, क्या हो गया 1/3 आपका हो गया, क्या आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है डी का मान, किसका मान निकालना है, डी का, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग सार्व अंतर, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब कहेंगे सर कहीं कहते हैं सार्व अंतर, कभी कहते हैं कॉमन डिफरेंस, दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, सार्व अंतर यानी कि आपका हो जाएगा डी। क्या होता है निकालने का तरीका, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लेते हैं। अब आपकी इच्छा, जिसको पहले मानिए, जैसे यहाँ देखिए, इस दोनों की बात करेंगे तो बाद में कौन है, ये वाला बाद है, ये पहले है। अगर इस दोनों की बात करेंगे तो ये आपका बाद है, ये आपका पहले है। इस दोनों की बात करेंगे तो ये आपका बाद है, ये आपका पहले है। इस दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई अंक है नहीं, ठीक है, ना कोई अंक। चलिए दूसरा में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम हमेशा क्या करते हैं 2 में से 1 माइनस कर लेते हैं, आसान है। पहले ही जब काम बन जाएगा, आगे बढ़ने की कोई जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो a2 का वैल्यू कितना है आपको, 5/3 कर लेते हैं, ठीक है, इतना a2 का वैल्यू। a1 का वैल्यू कितना है 1/3, चूंकि हम पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, a1 a2 a3 a4 जो जो होता सब बता चुके हैं, ठीक है। अब कर लीजिए यहाँ पे भिन्न का माइनस, फ्रैक्शन का माइनस, इसको हम लोग भिन्न का घटाव कहते हैं। 3 का एलसीएम कितना होता है, यानी कि लॉसा 3 होता है। 3 को 3 से अब डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा आपका 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना, माइनस है तो माइनस, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा आपका 1 ही रह जाएगा, रहेगा ना 1। उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो आपका क्या होगा, 5 में से 1 आपका माइनस हो, कितना हो जाएगा आपका 4, और बाई कितना आपका 3, ये हो गया आपका तीसरा आंसर। बहुत इजी है ना, बहुत इजी, बहुत अच्छा लग रहा होगा, खूब मजा आ रहा होगा बनाने में, ठीक है। बहुत ही आसान है, और आसान क्वेश्चन बनाने में खूब मजा भी आता है। हम आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से बताएंगे, वो भी आपको मजा आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। चलिए आप यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या यहीं पे देख लेते हैं, क्लियर है तो वहां पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा, फिर बोलेगा 2.8, फिर कॉमा देखिए कुछ का,
ठीक है। फिर आपका 3.9 कितना आपका कॉमा देकर 3 पॉइंट कॉमा देकर फिर आगे भी है बहुत सारा अंक होगा, ठीक है। रुकेगा नहीं, बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो डी का मान आएगा उस हिसाब से वो बढ़ता हुआ या घटता हुआ चला जाता है, ठीक है। वो डी पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ भी हमें वही करना है जो यहाँ कर रहे हैं, पहला पद निकालना और सार्वंतर निकालना। बहुत ही आसानी से आप हमसे पहले बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबको समझ में आ गया और आप बहुत फास्टली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर भी हम आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद उसको ए का है, बताइए जो कितना आंसर होगा। बहुत इजी है प्रथम पद, तो सब छोटे छोटे बच्चों को ही मालूम चल जाएगा, एक बार बता दिया जाएगा वो समझ जाएगा कि प्रथम पद कौन होगा, 0.6 होगा। क्या होगा 0.6, जो पहले नंबर पे आएगा वही आपका प्रथम पद कहलाएगा। अगर हम काउंटिंग लिख दें या कहें आप बताइए होल नंबर, क्या होल नंबर का प्रथम पद क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले होगा क्या मालूम करना पड़ेगा, होल नंबर होता क्या, पूर्ण संख्या होती क्या। वहां पे आंसर क्या होगा 0, क्योंकि जो 0 से स्टार्ट होता है उसी को पूर्ण संख्या, ठीक है। सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, सब आपको बताएंगे। यहाँ देखिए ये हो गया आपका आंसर। अब निकालते हैं क्या सार्व अंतर, क्या निकालते हैं सार्व अंतर निकालते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सार्व अंतर, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग स्मॉल डी। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, दूसरा में से पहला घटा लेते हैं, या नहीं तो आप तीसरा में से दूसरा घटा लीजिए, या नहीं तो चौथा में से तीसरा घटा लीजिए। चलिए जब काम शुरुआत में ही हो जाए आखिर में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सबको पता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a2 माइनस में a। जब भी डी निकालना हो, सार्व अंतर निकालना हो, यही हम लोग फंडा अपनाएंगे। दूसरा में से पहला को माइनस कर लेंगे, आपका डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a2 कितना 1.7 है ना, 1.7 माइनस a1 कितना 0.6 कर देते हैं। अब कर लीजिए माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही करेंगे, प्लस होता तो प्लस कर लेते हैं। इसमें जाता क्या है क्या, तो देखिए 7 में से आप 6 को जब माइनस कीजिएगा आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ भी आपका पॉइंट, यहाँ भी आपका पॉइंट है, पॉइंट रख सकते हैं बिल्कुल। अब 1 में से आप 0 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा आपका 1 ही बचेगा, ठीक है। वेरी सिंपल, यहाँ पे माइनस था, यही हो गया आपका डी का वैल्यू यानी सार्व अंतर का मान, ठीक है। तो बहुत इजी से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ था, ठीक है, कुछ नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। पहला जो अंक था उसको लिख लेना था और दूसरा में से घटा के पहला को लिख लेना था। बहुत ही आसान है ना, सबको समझ में आ गया, ठीक है, आ गया सबको समझ में। चलिए बहुत अच्छा, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया है आप समझिए, ठीक है। अब बहुत सारा टाइम है, ठीक है, आप उसको समझिएगा, आपको भी बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं क्लीन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, नोटबुक में आप बना लीजिएगा, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, जल्दी से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर कितना होगा। अब जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्या होगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या, जो कहेगा हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे कहेगा वैसे ही करना, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ठीक है। मैथ का सिस्टम है, मैथ का सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कर देना है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन है, पॉइंट है, ठीक है। लगभग समथिंग आपका 15 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कहता क्या पहले क्वेश्चन के साथ करने के लिए पहले उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एपी है, हमें जांच करके बतानी है कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो, अगर कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करें और आगे के 3 पद भी बताएं। यानी कि
सबसे पहला काम जांचना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी हो जाएगा तो सार्व अंतर यानी कि डी का मान ही बताना है, और अगला 3 अंक भी बताना है कि उसमें आगे का 3 अंक क्या आएगा। बहुत ही आसान है, घबराइएगा नहीं सिर्फ आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे, जितना पढ़ाई हो जितना समझाया जाए आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखिए पहला हम लोग लिखते हैं इसका। पहला में है 4 2 8 16 2 4 8 16, यह आपका है, और भी आगे कोई ना कोई अंक होगा, ठीक है। तो अब यहां से जांच करनी है कि क्या ये एपी में है या नहीं। हम लोग जब बेसिक क्लास कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया, ठीक है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ फिर से हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। जब भी एपी की जांच करनी हो, एपी है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा जो भी अंक आपका है उसके बीच का जो दूरी है, अंतराल जो है वो बराबर है या नहीं है। देखिए यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 4 है, मतलब कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितना बढ़ा 2। यहाँ 4 के बाद क्या आ गया, 8 आ गया, कितना बढ़ा 4 बढ़ गया। अब आगे चेक ही नहीं करना, ये आपका एपी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर एपी कब होता, जब 4 के बाद यहाँ पे 6 होता, कितना होता 6 होता, और 6 के बाद फिर कितना होता 8 होता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये तो हो गया आपका मौखिक ओरल, हम कह दिए कि एपी में नहीं है। अब लिखित कैसे करेंगे, जांचें कैसे, वो आपको बताते हैं। तो क्या करेंगे, हम 2-2 करके सब की बीच की दूरी को निकालेंगे। यहाँ पे चलिए निकालते, देखिए डी बराबर का फॉर्मूला a2 माइनस में a1। बात किसके बीच की हो रही है, बात हो रही है 2 और 1 के बीच, यानी कि 4 और 2 के बीच, a2 और a1 के बीच बात हो रही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सामने सामने निकाल लेते हैं मान, क्योंकि a2 का वैल्यू कितना 4 है, माइनस तो माइनस a1 का वैल्यू कितना आपका 2 है, ये निकल के आ गया आपका कितना प्लस में 2 आया निकल के, बिल्कुल वैसे भी हम मौखिक भी करेंगे तो 2 आ रहा है प्लस में। चलिए अब फिर बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना का, तो इसको कहते हैं a3। तो a3 में से क्या माइनस कर देंगे a2 को, क्योंकि सार्व अंतर का फार्मूला आपको पता, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a3 कितना आपका 8 है, 8 माइनस a2 कितना आपका है 4 माइनस जैसा ही किया तो कितना आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपका डी का मान, ये भी आपका डी का मान, क्या यहाँ डी और यहाँ डी दोनों का वैल्यू बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि बराबर मान नहीं ना है यहाँ पे, चूंकि डी का मान, किसका मान डी मतलब सार्व अंतर, ठीक है। डी का मान आपस में क्या, आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह एपी में नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, इसीलिए यह एपी में नहीं होगा। और जब एपी में नहीं होगा तो हमें ना सार्व अंतर का मान लिखना है, ना आगे के कोई पद को लिखना है, क्योंकि जब एपी नहीं होगा तो उसका सार्व अंतर जो है वो फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, आप किसको लीजिएगा, तो आप ले नहीं सकते दोनों को, ठीक है। ये एपी नहीं है, जिस कारण से कहा जाएगा ये यहीं पर आपका आंसर स्थिर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ना, जांच समझ में आ गई सबको, एपी की जांच। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ भी अगर 2 आ जाता तो फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी को नापते कि दूरी कितनी है, लेकिन ये जैसे ही यहीं पर दूरी का आगे पीछे हो गया तो फिर हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। पहले ही हमें मालूम चल गया कि बराबर नहीं है, तो आगे जाके नहीं उसको जांचना है, ठीक है। क्लियर है ना, चलिए क्लियर है। तो हम लोग इसमें चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका।
इसमें भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी यही काम करना है हमें। सबसे पहले जांच करनी है और जांच करने के बाद फिर बताना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका क्या कहता है। तो कहता है इस तरह से वो 2 5/2 फिर आपका कितना 3 है और ये आपका क्या 3/2। ये तो एपी है। अब बोलेगा कैसे आपको मालूम चला एपी है, तो हमें पता चल गया एपी है। कैसे देखिए तो सब आधा आधा बढ़ रहा है। ये 2 लिखा हुआ, ये 2.5 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, ये 3.5 लिखा हुआ और सब आधा आधा बढ़ रहा है। लेकिन सबके बीच की दूरी कितनी है? आधी आधी है। ठीक है, लेकिन हम ये तो मौखिक हो गया, लिखित बताते हैं कैसे होगा। देखिए डी का वैल्यू निकालिए। तो पहले a2 - a1 करेंगे जैसे इससे पहले सवाल में किया। तो a2 कितना आपका 5/2 और ये आपका कितना है a1 2 है अपॉन 1 कर देंगे। एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 बन जाए 2, तो 2 या कितना होगा 4 हो जाएगा, 1/2 आ गया। प्लस में आया मतलब ये एपी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? आधा। 1/2 मतलब आधा। चलिए फिर दोनों की स्टार्ट करते हैं। a3 - a2। a3 कितना 3 है, a2 कितना आपका 5/2 है अपॉन 1 कर लीजिए। यहाँ भी हो जाएगा 2 2 3 जा 6 - 5 1/2। ये भी 1/2 आ गया। ये भी हो गया, ये भी। अब क्या बचा आपका? ये दोनों बचा। इसको निकाल लेते हैं। इसको a4 माइनस में a3 करेंगे। 7/2 माइनस में 3/1 यहाँ लीजिएगा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 7 - 6 बराबर 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब के बीच की दूरी क्या आपस में बराबर है। ठीक है, हम तो यहाँ क्या होगा आपका एपी होगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे चूंकि सभी के बीच की दूरी का आपस बराबर है, इसीलिए यह क्या होगा? इसीलिए यह एपी में होगा। तो क्या क्लियर है? इतना करने के बाद सवाल में कहा गया था अगर एपी होगा तो सर्वांतर बताना। इसीलिए आपका सर्वांतर यानी कि डी का वैल्यू कितना निकला हुआ सामने आपको बताइए जल्दी से। डी का वैल्यू कितना 1/2। डी का वैल्यू सब किसका वैल्यू है? डी का वैल्यू है कि नहीं है? सर्वांतर सबके बीच की दूरी 1/2। और फिर बोला गया आगे के 3 पद। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आगे के 3 पद। आगे के ध्यान से देखिएगा 3 पद। देखिए आपको पता है कि आधा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? आधा। 2 2.5 3 3.5 हुआ तो आगे कितना होगा? 3.5 के बाद आधा जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा? 4.5। 4.5 का लिखते हैं 9/2। 9 रुपया को 2 जगह बांटेगा 4.5 ना होगा। उसका कितना होगा? 4.5 के बाद 5। समझ में आया कैसे कर दिए? 3 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद दिया हुआ यहाँ पे। और चौथे नंबर कितना आपका 3.5। आपको पता है कि एपी में सबका बीच की दूरी कितना? आधा आधा। आधा बढ़ रहा है। 3.5 के बाद 4, 4 के बाद 4.5, 4.5 के बाद 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अगला क्लास आएगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।